अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हलवा कद्दू और गोश्त की रेसिपी। मटन डाल लें या बीफ डाल लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, मगर ये दोनों चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो हलवा कद्दू बनाने के लिए सबसे पहले तो गोश्त का कौरमा तैयार करेंगे। जितना लजीज हमारा कौरमा होगा उतना ही ज़्यादा ये सालन मज़े का बनेगा और हमारे यहाँ इसको चावलों के साथ सर्व किया जाता है। तो इसके लिए गोश्त की तैयारी करेंगे। अब हमने ऑयल ले लिया है प्रेशर कुकर में, जल्दी के लिए हमने प्रेशर कुकर ले लिया, जल्दी गलाने के लिए गोश्त को। और ये हमने प्याज ले लिए हैं, प्याज़ों को हमने ऐसे ही स्लाइसेस में काट लिया है और काटने के बाद इसको ऑयल में डाल दिया है। इसको हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है। तो ये जैसे ही हल्का सा सौते हो जाता है तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट है। ये 1 टीस्पून फुल भर के हमने डाल दिया है इसके अंदर। और अब इसको हल्का सा भून लेंगे, अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी, नमक और सुरख मिर्चें। ये हर हांडी के अंदर जाती ही हैं चीज़ें। ये अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च वगैरह आप ऐड कर लिया करें। तो हमने 1 टीस्पून ये तकरीबन डाल दी हैं। हल्दी हमने 1.5 टीस्पून डाल दी थी। तो इस सालन के अंदर हम ज़्यादा हरी मिर्चों का पसंद करते हैं टेस्ट। तो ये हमने टमाटोस भी डाल दिए हैं। इनका छिलका हमने पहले उतार लिया था, फिर इनको हमने काट के डाल दिया है। तो अब इसको अच्छा सा भूनेंगे और सब्ज़ मिर्चें भी हमने डाल दी हैं, काफ़ी सारी ये तेज़ वाली सब्ज़ मिर्चें हैं। तो ये 8 से 10 अदद हमने बारीक काट के डाल दी हैं। इस सालन के अंदर टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है सब्ज़ मिर्चों का। तो इसको हल्का सा हमने भून लिया है, मेल्ट हो चुकी हैं सारी चीज़ें। अब इसके अंदर मटन भी ऐड कर देंगे। बीफ में पकाना चाहें तो बीफ भी इसी तरह से बना लें। तो अब इसको हम बहुत अच्छा सा भूनेंगे। गोश्त के अंदर जो पानी है, जो स्मेल है, वो सारी ही इसी हम भूनने के दौरान इस स्मेल को ख़त्म करेंगे। तो बहुत अच्छा सा इसको मीडियम फ्लेम पे हिलाते जाएं और भूनते जाएं। अच्छा सा पानी ड्राई हो जाएगा और सारी चीज़ों का टेस्ट गोश्त के अंदर आ जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो फिर हम इसको भूनना छोड़ेंगे। तो ये हमारा अदरक रह गया था, अदरक का पेस्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से हम इसमें फ्रेश ही डाल देंगे और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। फ्रेश अगर कूट के डालें या फिर ग्राइंड करके डाल दें। तो हमने ज़्यादातर ये चॉप करके रखा होता है अदरक और इस तरह से हम डाल देते हैं। तो हमारा ये गोश्त बहुत ही अच्छा सा भून चुका है। देखें, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और बड़ी ही मज़े की लुक आ रही है। तो इसको हमने इतनी देर तक भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए, पानी इसमें ड्राई हो जाए। और अब इसके अंदर हमने हस्बे ज़रूरत पानी डाल दिया है, जितने पानी के साथ हमारा गोश्त गल जाए। तो इसको हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था। गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है और पानी भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, इसके अंदर से ड्राई हो चुका है। जो थोड़ा बहुत है इस स्टेज पे हम इसको भी ड्राई कर देंगे, वरना ये गोश्त पहले से भुना हुआ है। इसको अब ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले भुना हो तो बहुत ही फ़ायदा रहता है, क्योंकि अगर गल जाएगा गोश्त तो फिर इसको हम ज़्यादा भूनेंगे तो वो टूटने का भी ख़तरा होता है और सब्ज़ी के अंदर टूटा हुआ गोश्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने ये गोश्त को निकाल लिया है प्रेशर कुकर से, क्योंकि वो बहुत अच्छा सा डन हो चुका था। तो अब इसके अंदर हमने हलवा कद्दू ऐड कर दिया है। हलवा कद्दू के अंदर हमने तकरीबन हाफ़ गिलास के करीब पानी डाल दिया है, क्योंकि ये नीचे ना लगे। इसके अंदर काफ़ी मिकदार होती है पानी की। इसको भी हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था प्रेशर कुकर के अंदर। तो जैसे ही हमारा वेट चलने लग गया तो 10 मिनट हमने इसको रख के तो उतार लिया है। ये बहुत अच्छा सा हलवे की तरह से गल चुका है। देखें कैसे प्रेस करने से ही गला हुआ पता लग रहा है। तो ये स्पैचुले से ही हमने कर लिया है, क्योंकि काफ़ी गला हुआ था। तो जैसे ही हमने इसको मैश कर लिया है हलवा कद्दू को, तो इसके अंदर हमने सारा गोश्त उठा के डाल दिया है और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको दम पे रखेंगे
ताकि इसके जो मिर्च मसाले सारा कुछ है वो गोश्त के अंदर जाएं और गोश्त के अंदर जो सब कुछ था वो सब्ज़ी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बड़ा अच्छा मज़े का टेस्ट आ जाए। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि ये थोड़ी देर के लिए दम पे रख दें। जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है और बाकी जो सारी चीज़ें हैं इसका टेस्ट अच्छा सा आ जाए। पानी भी हमारा जो सब्ज़ी के अंदर था ज़्यादा वो ड्राई हो चुका है। इसको हमने दम पे रखा था और ये देखें कितना अच्छा ये पानी ड्राई हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चें। काली मिर्चों के साथ और सब्ज़ मिर्चों के साथ इस सालन का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और गरम मसाला ऐड कर दिया है और अब ढेर सारा धनिया डालेंगे। धनिए के साथ इस सालन की लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है। तो हमारा सालन रेडी हो चुका है। धनिए के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए दोबारा से रेस्ट दी थी। तो ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। चावलों के साथ इसको हमने सर्व किया है। रोटी के साथ भी ये मज़े का लगता है, मगर जो वाइट राइस हैं इनके साथ तो ये इसका मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।